नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक और मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक स्टोरी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जीवन में दौलत और भौतिक वस्तुएं हमारे साथ नहीं जाती। मृत्यु के बाद हमारे कर्म ही हमारे साथ होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें सही राह पर चलना चाहिए, धन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और जीवन में अच्छे रिश्ते और मित्रों को महत्व देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक दौलतमंद इंसान अपने बेटे को वसीयत देते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे हुए मोजे जुराब पहना देना। बेटा, मेरी इच्छा जरूर पूरी करना। पिता के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने पंडित जी से पिता की आखिरी इच्छा बताई। पंडित जी ने कहा, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है। पर बेटे की जिद थी कि वह पिता की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करे। बहस इतनी बढ़ गई कि कस्बे के सारे पंडितों को जमा करना पड़ा, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। उसी मोहल्ले का एक आदमी आया और आकर बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत दिया, जिसमें पिता की नसीहत लिखी थी। मेरे बेटे, देख रहे हो, दौलत, बंगला, गाड़ी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं फटा हुआ मोजा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक दिन तुम्हें भी मृत्यु आएगी, इसीलिए होशियार हो जाओ। तुम्हें भी सफेद कपड़े में जाना पड़ेगा। कोशिश करना पैसों के लिए किसी को दुख मत देना। गलत तरीके से पैसे न कमाना, धन को धर्म कार्य में ही लगाना। सबको यह पता होना चाहिए कि शरीर छूटने के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे। लेकिन आदमी तब तक धन के पीछे भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। बेटा, कुछ बातों को हमेशा याद रखना। जो आपसे दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। एक साल में 50 मित्र बनाना आम बात है, लेकिन एक मित्र से 50 साल तक मित्रता निभाना खास बात है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिए हुए फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी से सीख, जीवन में दौलत और भौतिक वस्तुएं हमारे साथ नहीं जाती। मृत्यु के बाद हमारे कर्म ही हमारे साथ होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें सही राह पर चलना चाहिए, धन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और जीवन में अच्छे रिश्ते और मित्रों को महत्व देना चाहिए।